स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 रिफ्यूजी कैंप पर भी बम गिरा, जिसमें 37 लोग मारे गए। गजा पर हमले के पहले दिन से साफ नजर आ रहा है कि इजराइल नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। बाद में वह नागरिक और हमास में फर्क करना बंद कर देता है और स्कूल से लेकर अस्पताल तक को निशाना बनाया जाता है। अब सवाल अरब देशों का है, अस्पताल पर हमले के बाद वे क्या करेंगे? पिछले 12 दिनों से उनकी निंदा और दबाव का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि हमले की धमकी का भी इजराइल पर असर नहीं। जॉर्डन में अरब देशों और जो बाइडेन के साथ बातचीत होनी थी, मगर वो रद्द हो गई। इस यात्रा का क्या हासिल होगा किसी को पता नहीं। जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए हैं, क्या वे गजा की तरफ भी जाएंगे या तेल अवीव से ही लौट जाएंगे? हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही बाइडेन ने हाथ मिलाने की औपचारिकता छोड़ दी, नेतन्याहू को गले लगा लिया। जिस तरह से बाइडेन ने नेतन्याहू को गले लगाया है, लगता नहीं कि अस्पताल पर गिरे बमों के खून का इस गर्मजोशी पर कोई असर भी पड़ा। बाइडेन ने केवल इजराइल के बयान से दूरी बनाई है, मगर यह भी कह दिया कि अमेरिका आत्मरक्षा के लिए इजराइल की हर संभव मदद करेगा। नेतन्याहू ने इसी बैठक में कहा कि जिस तरह से नाज़ियों और आईसिस को हराने के लिए सभ्य दुनिया के लोग एक हुए थे, उसी तरह हमास को हराने के लिए एक होना होगा। बाद में बाइडेन ने कहा कि हमास सभी फलस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमास ने उन्हें सिर्फ दुख दिया है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल के लोगों की बहादुरी और उनका हौसला हैरान करने वाला है। मुझे यहां आकर गर्व है। बाइडेन दोनों नाव की सवारी कर रहे हैं। यह इस समय की कूटनीति हो सकती है, लेकिन इससे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता। हर सवाल के बाद इजराइल का साथ देकर बाइडेन साफ करते जा रहे हैं कि अंत में वे इजराइल की ही लाइन पर चलेंगे। हमास और फलस्तीन में फर्क करने के उनके बयान का क्या मतलब समझा जाए? इजराइल तो इसे नहीं मानता। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि हमास और फलस्तीनी एक ही हैं। अभी तक इजराइल के हमले में अमेरिका की हां ही नजर आती है। क्या बाइडेन नेतन्याहू से पूछेंगे कि कब तक गजा में पानी बिजली की सप्लाई बंद रहेगी? कब तक बच्चे प्यास से मारे जाएंगे? इजराइल के हमले को लेकर अमेरिका ने अभी तक कुछ भी ठोस रूप से नहीं कहा है, जिससे लगे कि वह अब रुक जाने के लिए कह रहा है। जर्मनी के चांसलर भी इजराइल में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बात निंदा की नहीं है। सवाल है कि क्या उन्होंने इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने की निंदा की है? क्या यह देश इजराइल की लाइन पर ही चलेंगे कि हमास ने रॉकेट दागा तो गलती से अस्पताल पर गिर गया? फ्रांस और अमेरिका ने इस मामले को इजराइल का हमला नहीं बताया है। क्या यह देश इस बात को अनदेखा कर देंगे कि इस घटना से पहले से ही इजराइल अस्पतालों पर गोले दाग रहा है, नागरिक ठिकानों पर गोले दाग रहा है? ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन ने हमले के लिए इजराइल को दोषी माना है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता शांति चुन सकते थे, मगर उन्होंने युद्ध का चुनाव किया। क्या बाइडेन नेतन्याहू को मना पाएंगे कि युद्ध विराम कर दें? इजराइल के बयानों से नहीं लगता कि वो अमेरिका के दबाव में आएगा। दोनों के संबंध करीब जरूर हैं, मगर यह भी दिख रहा है कि इस वक्त इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, या अमेरिका इजराइल की सुनता जा रहा है। पश्चिम के ग्लोबल लीडर दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। इनकी नैतिक और राजनीतिक शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। कई दिनों तक खबरें आती रहीं कि इजराइल ने सीमा पर 3 लाख से अधिक सैनिक जुटा लिए हैं, मगर जमीनी कार्रवाई की रणनीति साफ नजर नहीं आती। इजराइल रोज बताता है कि हमास के इतने लड़ाकों को मार दिया, मगर यह नहीं बताता कि बंधकों के छुड़ाने का क्या होगा और यह लड़ाई कब तक चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह से उसकी मुठभेड़ अभी तक जारी है। 7 से 18 अक्टूबर आ गया, इजराइल इस लड़ाई को जीत नहीं सका। बंधकों को छुड़ाने का मामला नजर नहीं आता। इजराइल की खुफिया एजेंसियां अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वे कहां रखे गए हैं और कैसे छुड़ाए जाएंगे। अरब के देशों को अमेरिका से ही उम्मीद है कि इजराइल काबू में आएगा, मगर लगता नहीं कि इजराइल किसी के काबू में आएगा। अल आलिया बैप्टिस्ट अस्पताल में 500 लोगों का नरसंहार जल्दी ही एक और आंकड़े में बदल दिया जाएगा। इसकी गिनती होगी, मगर इन घटनाओं पर इसका शायद ही कोई असर होगा। WHO ने कहा है कि रफा सीमा पर 4 दिनों से मानवीय मदद के सामान खड़े हैं, रास्ता नहीं खोला गया है।
दोनों तरफ से जल्द ही हमला बंद हो और लोगों तक दवाएं पहुंचे। कई दिनों से लोग प्यासे हैं। गजा के भीतर लोग केवल यहां से वहां भाग रहे हैं। दुनिया के ग्लोबल लीडर इजिप्ट के पास इस खड़े ट्रक को भीतर तक नहीं भेज पाए। गजा के अस्पताल पर बम धमाके को लेकर इजराइल के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर बयान जारी किया, मगर किसी देश का नाम नहीं लिया। ना ही इस बयान में इजराइल से संयम बरतने की सलाह है। उन्होंने घटना पर दुख और संवेदना जताते हुए कहा कि युद्ध के दौरान नागरिकों की मौत लगातार चिंता की बात है। जो लोग शामिल हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर दिया कि रोशनी की औलादों और अंधेरे की औलादों के बीच संघर्ष है, मानवता और जंगल के कानून के बीच संघर्ष है। बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन नेतन्याहू के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर का बयान आज भी मौजूद है और अस्पताल पर हमले के बाद यह आया है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक गजा के भीतर केवल एक चीज जाती रहनी चाहिए, हजारों टन बारूद। कोई मदद नहीं जानी चाहिए। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर धमाके से इजराइल को कितना शोक होगा, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। गजा की तबाही कितनी भयंकर है। अब आप इस धमाके और उस धमाके के बीच फर्क नहीं कर सकते। लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, सीवेज का गंदा पानी पी रहे हैं और दवाएं नहीं हैं। सामूहिक दंड, नैतिकता, युद्ध अपराध, मानवता और शांति, इन सभी का इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर इनमें से कोई काम नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।